ये आज से करीब 40 साल पहले की बात है। साल 1986। तब मैं नेशनल फुटबॉल टीम का रेफरी था और पटना में एक विमेन फुटबॉल का मैच था, तो मुझे जाना पड़ा। घर में बोलकर गया था कि आज संडे है और नेक्स्ट संडे को 8 दिन बाद में घर वापस लौट आऊंगा। पूरे 8 दिन खत्म हो गए और मैं घर जाने के लिए रेडी हो ही रहा था, पटना से वेस्ट बंगाल कोलकाता। तभी सारे दोस्तों ने मुझे आकर बोला कि अभी तो बारिश हो रहा है, आज रुक जाते हैं, कल सुबह सब मिलकर घर चले जाएंगे। लेकिन मैं घर पे बोलकर आया था संडे को घर वापस आऊंगा और आज संडे है, और तब मेरे पास फ़ोन वगैरह भी था नहीं घर में फ़ोन करके इन्फॉर्म करने के लिए। इसलिए मैं बारिश में ही निकल गया घर जाने के लिए। पटना टू हावड़ा ट्रेन था, फिर हावड़ा उतर के मुझे लोकल ट्रेन पकड़ना था, इसलिए हावड़ा उतर के मैंने लोकल ट्रेन पकड़ लिया। लिलुआ स्टेशन के करीब ट्रेन रुक गया। एक बादाम बेचने वाला ट्रेन के कंपार्टमेंट में ढुका और ट्रेन में भी ज़्यादा आदमी नहीं था, तो मैंने उसी बादाम बेचने वाले भैया को ही पूछा कि ट्रेन रुक क्यों गया। तो उसने बोला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है, एक लड़के का मौत हो गई है। कंपार्टमेंट में एंट्री की तरफ फेस करके वो लड़का बाहर की तरफ झांक रहा था, तभी पोस्ट के टकराने से उसका मौत हो गया चलती ट्रेन में। वो बादाम बेचने वाले ने सब मुझे बोला और मैं बात सुनता गया चुपचाप बिना कुछ बोले। ठीक तभी एक जीआरपी और 2 लोग आए, एक लाश को लेकर हमारे ही कंपार्टमेंट में। जितने भी पैसेंजर्स थे वो सारे चले गए ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में। मैंने देखा उस लाश को, उस डेड बॉडी के फेस को। पूरा पिचक गया था उसका फेस, खून से लथपथ, उसकी आंखें निकलकर बाहर आ गया था। बहुत ही क्रीपी और डरावना लग रहा था। मैं भी बाकियों की तरह उस कंपार्टमेंट से निकलकर दूसरे कंपार्टमेंट में जाने ही वाला था कि तब एक जीआरपी ने बोला, क्या डर गए? मैं हल्का सा मुस्कुरा के वही कंपार्टमेंट में रह गया और वो दोनों जीआरपी नेक्स्ट स्टेशन में उतर गए। अब पूरे कंपार्टमेंट में मैं, वो बादाम बेचने वाला और वो लाश, सिर्फ हम इतने ही थे। और 2 स्टेशन के बाद वो बादाम बेचने वाला भी उतर गया। मैं भी बहुत डरा हुआ था। मैंने सोचा और यहाँ मैं नहीं रह सकता, वो भी एक लाश के साथ अकेले। इसलिए मैं भी तभी उतर के चला गया दूसरे कंपार्टमेंट में। कुछ समय बाद मेरा डेस्टिनेशन आ गया था, स्टेशन भद्रेश्वर, और मैं उतर गया उस ट्रेन से। उतरते ही मुझे सामने एक रिक्शा वाला नजर आया। उसका फेस ढका हुआ था, कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था। तब करीब रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने उसके पास जाके उसे बोला कि अंगुश जाना है, तो उसने कहा हाँ जाऊंगा। मुझे पहले थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अक्सर इतने रात को कोई इतने आसानी से मानता नहीं जाने के लिए, और वो इतना दूर। खैर इतने रात को और कोई मिलेगा भी नहीं, इसलिए ज़्यादा कुछ न सोचते हुए मैं उसके रिक्शा में बैठ गया। मैं बहुत थका भी हुआ था, इसलिए मेरा थोड़ा आंख लग गया था। मैं सो गया था थोड़ा बैठे बैठे ही। फिर कुछ देर बाद एक नाइट गार्ड का आवाज़ आया, इतने रात को कहाँ जा रहे हो? उसका आवाज़ से मेरा नींद टूट गया। मेरा आंख खुला, मैंने देखा कि वो रिक्शा वाला मुझे बाबू घाट, एक गंगा घाट जहाँ डेड बॉडी जलाए जाते हैं, ली जा रहा है। उसको मैंने कहा ये कहाँ मुझे ली जा रहे हो? तो उसने कहा अपने ही तो बोला साहिद। तो मैंने उसको फिर से अपना एड्रेस बताया और रास्ता भी। फिर वो अपना रिक्शा घुमाया और यू टर्न लिया। मेरा घर फाइनली आ गया था। मैं उतरा उसके रिक्शा से और अपना सूटकेस को भी उतारा। उसको पूछा कितना हुआ भाई आपका भाड़ा? और जैसे ही उसने मेरे तरफ देखा, वो वही चेहरा था जो ट्रेन में मैंने देखा, उस लाश का चेहरा। मैंने अपना मुंह फेर लिया, सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। फिर आंखें बंद करके मैंने उसके तरफ फिर से देखा, लेकिन वो उसी का चेहरा था, खून से लथपथ, आंखें बाहर निकला हुआ, सर फटा हुआ थी। मैं धीरे से अपना सूटकेस पकड़ा और जोर से भागा अपने घर की तरफ। दरवाज़ा खटखटाया। माँ, माँ! मेरे माँ ने आके दरवाज़ा खोला। मैं सीधा भाग के अपने बेड पे गया और चुपचाप सो गया। रात भर ठीक से नींद नहीं हुआ, वही चेहरा बार बार दिख रहा था। आज भी वो दिन के बारे में सोचता हूं तो मेरा रूह कांप उठता है। उस दिन जो मैंने इतने जोर से भागा, वैसा मैंने आज तक कभी नहीं भागा। आप लोगों को क्या लगता है, मेरे साथ जो हुआ वो सच था या बस एक मन का वहम?